नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे इस चैनल पर। आइए आज चर्चा करते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भले ही कितने भी फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएं, यदि उसे लागू कराने का कोई विधान नहीं है, कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे देने न देने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने न केवल जो है कि मूल अधिकार दिया, बल्कि उसे लागू करने का भी प्राविधान संविधान में दिया है, जो खुद एक फंडामेंटल राइट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, जिसके संबंध में संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाता, तो मैं निश्चित रूप से अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। थर्ड एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके तहत मूल अधिकार के संदर्भ में यदि मूल अधिकार का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट लागू करते हैं, लेख जारी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्रम से देखेंगे कि वो पांचों रीट क्या है, पांचों लेख क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना या सशरीर उपस्थित करना। मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी गैर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि पुलिस ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, तो उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर सक्षम न्याय मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें यात्रा में लगे समय का कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन उस व्यक्ति को सशरीर, मतलब वीडियो भेज दें तो इससे काम नहीं होने वाला है, या कोई अपना कोई व्यक्ति भेज दे रहे हैं, कोई पीए भेज दे रहे हैं, ऐसे को नहीं होगा। मतलब उस व्यक्ति को उपस्थित करना होगा, वो भी पुलिस अभिरक्षा में साथ में लेकर जाएंगे। अब जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट देखेंगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी वैलिड है, सही है, कहीं गैर कानूनी तो नहीं है, ऐसे तो नहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि गैर कानूनी ढंग से है तो उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए वैसे ही ले जाकर जो है कि जेल में डाल दिया गया, उसको कारण ही नहीं बताया गया कि किस कारण से जो है कि तुम्हें बंदी बनाया गया, जेल में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तो कुछ नहीं करेगा, वो तो खुदे बंद है। हाँ, और वहाँ इतना सख्त रहेगा कि बोलोगे तो मुंह पूछ देंगे, तो वह व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसका कोई भी रिलेटिव, परिवार का भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था हो सकती है, अपील दायर करेगी हाई कोर्ट में कि बंदी का कारण क्या है, कारण बताओ भाई, क्यों किया गया है। तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति को रिहा किया जाएगा। दूसरा जो रीट है वो है परमादेश, मैंडमस, जिसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मान लीजिए कोई सरकारी विभाग किसी कंपनी को
कोई पुल बनवाने का जो है काम सौंपती है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि संस्था ने सोचा कि अरे भाई सरकारी काम है, करेंगे धीरे धीरे, जब मन होगा तब करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट रीट दायर करता है, परमादेश मैंडेमस की रीट दायर करके पूछेगा भैया जो काम आपको दिया गया था आपने किया क्यों नहीं, उसे समय से पूरा करिए। तो ऐसी स्थिति में मैंडेमस की रीट दायर जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है मना करने से। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन जो उनके अधीनस्थ हैं, हाई कोर्ट के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो उनके अधीन जो कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट हैं, उन्हें जारी करता है। ऐसी स्थिति में जारी किया जाता है यह कि जब जो है कि उस कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई जजमेंट दिया हो, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ऐसा जजमेंट दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट प्रतिषेध का लेख जारी करेगा और मना कर देगा कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, तो आप कैसे निर्णय दे देंगे। चौथी बात है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सरसरी, जिसका अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना। यह भी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है ऐसी स्थिति में कि जब वहां पर न्याय को प्रभावित होने का कोई खतरा हो। न्याय प्रभावित होने का खतरा से मतलब यह है कि मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव हो, कोई रिश्तेदार हो, वही वहां जज हो, या उस व्यक्ति की अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छी पहुंच हो, तो ऐसी स्थिति में न्याय जो है पक्षपात होने का डर होगा कि अब जाहिर सी बात है उनका रिलेटिव है तो उनका पक्ष लेगा। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण का लेख जो है जारी किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीन जो उनके अधीनस्थ कोर्ट हैं उन पर। पांचवी चीज है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, जिसका अर्थ होता है किस आज्ञा से। मतलब अभिप्राय क्या है कि मान लीजिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रिटायर होने की जो आयु है वो है 62 वर्ष, और ऐसे पद पर कोई 65 वर्ष का व्यक्ति पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है रिट दायर करेगा कोई वारंटो कि भैया अब किसकी आज्ञा से यहाँ आ गए हैं, कैसे यहाँ आ गए हैं, क्योंकि जो रिटायर की एज है उससे ज्यादा तो आपकी एज है, तो आप यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यह रिट अधिकार परीक्षा जो है क्यो वारंटो जारी किया जाता है। तो जितने भी हमारे मूल अधिकार थे, मूल अधिकार को केवल दे देने मात्र से, लिख देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं, जब तक कि उसे लागू कराने का प्रावधान न हो। और उसे लागू कराने का प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं, जिससे कि जो भी जनता को, पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है उनका किसी भी दशा में कोई हनन न हो। यदि होता है तो उस व्यक्ति को रिमेडीज मिले, से उपचार मिले। यदि ऐसा न होता तो केवल लिख देने से कुछ होने वाला नहीं था, केवल देखने के लिए रहता, उसका कोई मतलब न बनता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में क्या कहा है कि यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स अब पूरा होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।